अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन बेसिकली नंबर्स का बेसिकली डिस्टेंस बताती है कि हम ज़ीरो से अगर हम राइट साइड पे जा रहे हैं नंबर लाइन में तो वो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। ज़ीरो से अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे। तो ग्राफ में ग्राफिकली बेसिकली ये डिस्टेंस को शो करने के लिए नंबर लाइन में नंबर को हम शो करते हैं। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर लाइन इज अ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट कॉल्ड एन ओरिजिन। ये ओरिजिन है यहाँ से लेफ्ट और राइट नंबर को। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ से नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी देखें ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये नंबर सारे के सारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये इंक्रीज है बेसिकली। तो उनको बस ग्राफिकली शो करने के लिए नंबर लाइन पे नंबर को शो किया जाता है। तो इसी तरह हम कुछ इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर इस तरह से है कि कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे आपने शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में यहाँ पे ये होगा कि आप ये देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल, आप एक सिंपल सी बात आप याद रख लें कि पी बाय क्यू में तो हम शो करते हैं। ठीक है, कोई नंबर जो हमने कहा था कि ये हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं हम पी बाय क्यू में लिखते हैं। तो अगर आप देखें कि ऊपर वाला जो नंबर है ये न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। जब भी आप याद रखें कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, ये नीचे वाला जो नंबर है जब भी हमें बड़ा होगा तो नंबर लाइन के ऊपर वो नंबर जो होगा वो ज़ीरो और वन, अगर पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव नहीं है, दोनों नंबर पॉजिटिव है लेकिन नीचे वाला नंबर ग्रेटर है, तो वो जीरो और वन के दरमियान में ही बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। जीरो और वन के दरमियान में ही वो उसकी पोजीशन, जैसे 1/3 है, देखें डिनोमिनेटर बड़ा है। इसी तरह 1/5 होगा तो वो भी जीरो और वन के दरमियान में ही आएगा। इसी तरह 2/10 है, ये भी इसी के मतलब कि डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर आ रहा है और नंबर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना चाहिए कि वो नंबर जीरो और वन के दरमियान में नंबर लाइन में हमने उसको शो करना है। उसके बाद एक देखना है कि अगर हमारे पास इस तरह से 11/4 है तो हम 11 को डिवाइड कर देंगे 4 पे। जब डिवाइड किया है 4 2 8, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 आंसर, 3 रिमाइंडर और नीचे 4 डिवाइडर है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 3/4। तो अब हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि 2 के बाद ये 2 हमारे पास आ गया, तो नंबर लाइन पे हमने 2 को लॉक कर लेना है। ये 2 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें पता है कि देखें फिर वही फ्रैक्शन है कि 3 इज स्मॉलर एंड 4 इज ग्रेटर। अब डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब है जो आंसर होगा वो 2 और 3 के बिटवीन होगा, 2 और 3 के बिटवीन। ठीक है। अब एग्जैक्ट पॉइंट पे कैसे पहुंचे? एग्जैक्ट पॉइंट पे आप ऐसे पहुंचेंगे कि आपने ये देखना है कि 2 और 3 के दरमियान में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 4 पार्ट्स। नीचे जो डिनोमिनेटर्स का मतलब है आपने इसके 4 पार्ट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। ये देखें 1 2 3 एंड 4, इसके 4 पार्ट करेंगे तो देखें थर्ड पार्ट जो आ रहा है ये थर्ड पार्ट, ये पार्ट जो है ना। इसी तरह 1/3 को देख लें, इसका मतलब है जीरो और वन के दरमियान में कितने पार्ट बन रहे हैं, वो टोटल पार्ट जो बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। नीचे डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने इसके पार्ट बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3, यही से देखें डिस्टेंस, देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस बन गए। टोटल हमने जीरो और वन को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो पहला हिस्सा जो होगा वो हम नंबर लाइन पे शो करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर ये शो करता है कि ज़ीरो और -1 के दरमियान देखें कि आपके पास कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। तो ये दो हैं आपके पास, तो इसमें टोटल 2 पार्ट्स हम बनाएंगे। तो पहला हिस्सा जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसने कहा है कि -1/2। तो इस तरह हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं। हाँ, इस तरह एक और क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास 2 अंडर रूट है तो उसको कैसे आप शो करें। ठीक है, तो मोस्टली इसको ट्राइंगल फॉर्म में शो करते हैं। तो मोस्टली हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये वाली साइड अंडर रूट करेंगे तो ये 2 अंडर रूट हमारे पास आएगा, जो थर्ड साइड बनेगी। तो ये 2 अंडर रूट की फॉर्म में हमने इसको शो करा दिए। तो इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ऑर्डरिंग ऑफ रियल नंबर यही है कि ये बढ़ते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे ये इंक्रीज होते हैं,
ये मैंने बता दिया है। अब अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें, कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो अगर कोई भी दो नंबर है, एक हमारे पास नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो इनको अगर हम कंपैरिजन करें तो या तो x ग्रेटर होगा y से, या x लेस होगा y से, या फिर x इक्वल होगा y के। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन वो मीट कर रहा होगा, तो ये हम कोई भी नंबर कंपैरेटिवली करते हैं। तो देखें अब हमें पता है कि नंबर जो है वो जीरो से जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे स्मॉलर होते हैं। यानी अगर हम देखें कि -1 जो है वो -2 से छोटा है, -2 जो है वो -1 जो है वो ग्रेटर है -2 से, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे जाते जा रहे हैं तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह है कि -4 जो है दैट इज स्मॉलर देन -1। देखें -4 जो है वो स्मॉलर है -1 से, कंपैरेटिवली देखा जाए। इस तरह में से कोई भी रैंडमली आप नंबर उठा लें, जैसे 4 है, 4 को अगर मैं -1 के साथ कंपेयर करूं तो देखें कि 4 पॉजिटिव है, ये -1 जो है ये जो है वो माइनस में है। तो हम इसको देखेंगे तो जो हम देखेंगे इस तरह से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट भी करें तो 4 इज जो है ग्रेटर देन -1 हम कंसिडर करेंगे, कि हमें पता है कि हम लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में अगर जाते हैं तो लेफ़्ट वाले जितने भी नंबर हैं वो राइट वाले नंबर से स्मॉलर हैं। इसी तरह कोई भी नंबर आपको दिया हो तो आपके माइंड में ये नंबर लाइन आनी चाहिए कि उसमें आपको पता है कि उसी के हिसाब से, जैसे -1 ग्रेटर है -4 से, जाहिर है नंबर लाइन में आप चेक करें -1 के बाद ये -4 आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो ये स्मॉलर है, नंबर स्मॉलर है, ठीक है। यहाँ से राइट साइड पे नंबर ग्रेटर होते हैं, तो -1 ग्रेटर है -4 से। तो यही चीज़ है कि नंबर लाइन के हिसाब से हम नंबरों को कैटेगराइज करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह हम नंबर को कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जस्ट कंपैरिजन है। इसी तरह आप देख भी सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी लिखते कैसे हैं इसको। तो जैसे एग्जांपल है 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, 9 लेस देन इक्वल टू 9 है। तो इस तरह कंडीशन जो है वो आप हाँ ये कंडीशन है जो आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये दो कंडीशन हैं लेस देन इक्वल की। जो नीचे निशान होता है ये बता रहा है कि ये इक्वल है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। ये जो निशान है ये इक्वल को ज़ाहिर करता है। तो 2 इज स्मॉलर देन 9, ठीक है। नंबर लाइन में 2 जो है वो पहले आता है, 9 बाद में आता है, ठीक है। तो इसी तरह 9 लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, 9 इज इक्वल टू 9। तो इसी तरह हम कंपैरेटिवली नंबर को, ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं यूं पढ़ूंगा x इज ग्रेटर देन y, इसको मैं यूं अगर पढ़ रहा हूँ लेफ्ट टू राइट तो x इज ग्रेटर देन y। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ तो फिर मैं कहूँगा y इज लेस देन x, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो y लेस देन x और x इज ग्रेटर देन, बात एक ही है, ठीक है। आप लेफ्ट से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें। अब इसी तरह हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैं आपको सिंपल कहूँगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस होता है दो नंबर्स के दरमियान में। और 0 से 5 के दरमियान देखें 5 डिस्टेंस है, और 0 से -3 को देखें तो 3 डिस्टेंस है, 3 का 1 2 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी और ये डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करती है। कि अगर आपके पास -3 है तो अगर अंदर ये जो आपके पास मॉड की फॉर्म में वर्टिकल बार शो हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू -3 है तो अपोजिट वैल्यू में चेंज हो जाएगी, +3 है तो +3 अगर है तो वो तो है ही ऑलरेडी पॉजिटिव, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं होगी। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू -5 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी, इसके साइन के अपोजिट साइन में ये होगी, तो 5 ऑलरेडी 5 ही रहेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही कंसीडर होती है, ठीक है। और मोस्टली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज होती है। अब हम देखते हैं आगे, मूव करते हैं नेक्स्ट, रीड कर देता हूँ। अच्छा, इसकी कुछ जैसे देखें, एक कुछ डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की कि इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि नंबर लाइन को दिमाग में रखें, ठीक है, कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि तमाम वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 होगी या 0 से बड़ी तमाम वैल्यूज, तो उस वक्त हमारा आंसर x होगा। हाँ, अगर वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में, जैसे हमने -5 लिया था, ये देखिए x हमारे पास नेगेटिव में आ गया, तो x इज लेस देन 0 आ गया। तो अगर x लेस देन 0 है तो फिर देखें कि माइनस में है आपके पास,
ये माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, यानी माइनस में आपके पास है, यानी उसको आपने माइनस कंसीडर करना है, ये पीछे माइनस और ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये प्लस में आएगा आपके पास फाइव, तो इस तरह कंसीडर होगा ये। इफ एक्स इज नेगेटिव देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज एक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑलरेडी है ही पॉजिटिव, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वो हम देख लेते हैं। देखें ये फाइव एब्सोल्यूट पाई है, पाई रहेगा, 1/3 है, 1/3 रहेगा, जीरो है, जीरो ही रहेगा। हाँ, इसमें देखें -3 है, तो देखें -3 हो तो फिर हम माइनस लगा के माइनस माइनस थ्री इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो पॉजिटिव कर लेंगे। नेगेटिव पाई है तो पॉजिटिव पाई आएगा, नेगेटिव 1/3 है तो 1/3 नेगेटिव पीछे अप्लाई करके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल में देखें, अगर आपके पास इस तरह से अगर आ जाता है कि अब इसमें कैलकुलेट करें, अब आप चेक करें कि इस बार के अंदर जो है कि वो आपके पास क्या आता है, आंसर क्या है। अब 3 अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1.7 होती है, अब वो वैल्यू आपके पास 1.7 आती है। अब 1.7 -1 करें तो आपके पास क्या है, 0.7 आएगा आंसर, तो पॉजिटिव है, जीरो ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से ग्रेटर है, 0.7 इज ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से ग्रेटर वैल्यू हो तो एज इट इज आता है वो, ठीक है, तो यही एज इट इज आएगा, 3 अंडर रूट -1 एज इट इज लिख देंगे। अगर छोटा होगा नंबर, जैसे 2 माइनस पाई है, अब 2 माइनस पाई, पाई की वैल्यू 3.14 हम कंसीडर करते हैं, 2 माइनस करें तो ये नेगेटिव नंबर आ रहा है हमारे पास, देखें, ठीक है। तो अब नेगेटिव जब नंबर आएगा तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, अंदर वाले सब जो सिंबल्स हैं नंबर होंगे इनके साइन चेंज कर देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं ना, देख लेते हैं आगे। देखें यहाँ पे, तो 2 माइनस पाई है, तो माइनस माइनस के साथ माइनस हमने अप्लाई कर दिया है, तो ये 2 जो है वो -2 हो जाएगा, और पाई जो है वो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, और एक्स मॉड -x है, तो इसको हम इसी तरह करेंगे, क्योंकि एक्स लेस देन एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो का मतलब एक्स नेगेटिव है, जब नेगेटिव होता है तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा, 1 आएगा, तो -1 हमारे पास ये आंसर आएगा। इसी तरह 1 - 2 अंडर रूट है, ठीक है, 2 अंडर रूट को अगर आप देखें, 2 अंडर रूट की वैल्यू 1.4 होती है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, 1.4 माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट जो है ये इसका आंसर जो आएगा वो 2 अंडर रूट पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह पाई 3.14 है, 3.14 -3 करेंगे तो 0.14 पॉजिटिव में आएगा, तो ये एज इट इज आएगा, ठीक है, तो लिखेंगे पाई -3। इसके केस में देखें कि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो है, तो ये x/x, तो ये 1 आएगा, तो ये इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज देख देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज क्या हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर आप देखें कि ए मॉड हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो हम उसको एज इट इज वही वैल्यू ही लिखते हैं, माइनस में होती है तो हम पॉजिटिव कर देते हैं। ए बी अगर दो प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई और होते हैं, तो हम उसको अलग-अलग लिख सकते हैं, ठीक है, और ए और बी है तो ए को अलग और बी को अलग मॉड ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, यानी 5/3 है, इस तरह से आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3 मॉड, तो 5 का 5 आएगा, 3 का 3, 5/3 हम इसको लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन के ऊपर अब हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं अभी। देखिए, अगर हमारे पास है 10 - 4, इसका मतलब ये है कि 10 - 4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 किया, 6 जो है ग्रेटर देन जीरो, तो ये 6 ही आएगा। तो 4 - 10 है, -6 है, जब हमारे पास जीरो से कम वैल्यू हो तो हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास वो पॉजिटिव बन जाती है, तो देखें 6 हमारे पास पॉजिटिव हो गए। तो इसी तरह हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे a - b का मॉड है, तो या फिर b - a है आपके पास, तो इसी तरह आप उनके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें -5 -3 करें, तो दोनों माइनस के हैं तो -8 हो जाएगा। अब देखें, डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट करना है, तो मतलब -5 से -3 का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे आप देखें, तो -3 से आपने माइनस -5 और -3, यानी टोटल आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है कि उसमें आपने जो 3 है आपके पास, क्योंकि
ए माइनस बी आपके पास, ये तो फार्मूला है, ए माइनस बी आपके पास है। तो बी आपके पास ऑलरेडी माइनस में होगा, तो फिर ये -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बेसिकली इस तरह से, जैसे देखें इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 माइनस, अब ये तो फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी, इसको माइंड में रखना है आपने, ए माइनस बी। तो इस फार्मूला है हमारे पास, ए है माइनस है बी है, तो बी की वैल्यू तो हमारे पास -3 है, ठीक है। तो अगर वो -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह देखें कि ए माइनस ये बी की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि ए आपके पास -5 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, इसमें इस केस में 3 है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखें कि -5 एंड 3 ऑन द रियल नंबर लाइन के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 3 है आपके पास और ये आपके पास -5 है, तो आप डिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करें तो 8 डिस्टेंस बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसी तरह ये 8 नंबर बनते हैं। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लाइन में, अगर यहाँ से सपोज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे -2 और +2 के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि -2 और 2 के दरमियान में टोटल डिस्टेंस आप चेक कर लें, 1 2 3 4, तो ये आपके पास 4 बनता है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, तो -2, ये -2 है आपके पास, तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, बी आपके पास -2 है। तो ए आपके पास -2 है, वो तो ठीक है, -2 जो है वो आपके पास माइनस माइनस प्लस आपके पास हो गया, तो वो आपके पास वैल्यू जो जो उसकी बनेगी, यानी टोटल आपके पास -2 है, तो पहले अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, ये वाला बी आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। हमने -2 + 2 पे काउंट करना था ना, बी आपके पास +2 होगा। तो ये आपने करना है कि -2 आपने जो करना है, तो ये आपके पास पॉजिटिव है, तो 2 - 2, तो ये माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 का मॉड आपके पास 4 ही बनता है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई 4। तो 4 डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह जो नंबर है कैलकुलेट आपने करना है, तो वो आपने बेसिकली दो, ये -5 और 3 के दरमियान है, आपने कैलकुलेट वैल्यू की है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ए की, ये पहले आपके पास ए है, ये वैल्यू बी की है, तो ए माइनस बी आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो इस फार्मूले में ए की वैल्यू मैंने पुट की 5 -5, और बी की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, 3 है। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, माइनस माइनस, यहाँ पे 3 है, तो -5 -3, तो ये -8 बना, इसका मॉडुलस हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। यानी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 8 बनती है। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग नंबर लाइन को भी आप यूज़ कर लें, या इसका ये फार्मूला A - B मॉड वाला आप अप्लाई कर लें। अब जैसे इसने कहा है कि आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -4 और 5, -4 और 5 के दरमियान में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। कैसे, देखें, वही फार्मूला है A - B मॉड वाला, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब ए आपके पास क्या है, -4, बी आपके पास क्या है, 5। तो -4 आप वैल्यू पुट कर दें, माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5, तो ये क्या है, -9। तो -9 का जो मॉड है ये आपका 9 वैल्यू बनती है। यहाँ आप चेक भी कर लें, -4 से आपने 5 तक जाना है, ये तो टोटल डिस्टेंस आप चेक कर लें यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 स्टेप्स हैं, ठीक है। टोटल जो हमारे पास बन रहा है वो 9 डिस्टेंस बन रहा है। तो इसी तरह आप इसको भी मैथमेटिकल भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नंबर लाइन के ऊपर भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का इसका तरीका जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और आइडेंटिटी, और ये बाकी चीज़ें जो हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ये बहुत ही आसान है, मतलब कि कोई भी नंबर है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें कि अगर हमारे पास दो नंबर है, जैसे A+B है, तो A+B B+A दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम्यूट कर रहे हैं, जस्ट हमने उसकी लोकेशन चेंज की है। लेकिन 13+7 करें या 7+13 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होगा आपका। तो अगर 13x+7 करें या 7+13x करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आता है।
तो 13 + 7 आपके पास 20 बन रहा है, तो 7 + 13 भी 20 बन रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हम दरमियान में जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वो हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेशन हम प्लस का कर रहे हैं तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से हम कहेंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई का यूज़ करें, यानी अगर अलामत ना हो ना ए और बी के दरमियान में, तो ए क्रॉस बी होता है, तो या बी क्रॉस ए करें आप, तो ए डॉट बी कह लें या बी डॉट ए कह लें, तो अगर ना भी डालें ए डॉट या क्रॉस, तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं है। 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या 5 को पहले और 2 को बाद में लिखें तो आंसर सेम आएगा। एक्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें या 6 को बाद में एक्स के साथ करें तो सेम आएगा आंसर आपके पास। तो ये कम्यूट करना है आपने, जस्ट लोकेशन चेंज करनी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, 3 वेरिएबल हम ले लेते हैं। 3 वेरिएबल में हमारे पास एक वेरिएबल एक्स ए है, बी है और सी है। तो अब इसमें देखें ए और बी को हमने पैरेंथेसिस डाल दी है, इसका मतलब है पहले आप ए प्लस बी को कैलकुलेट करें, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ प्लस कर दें। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, आप पहले बी प्लस सी के अंदर ब्रैकेट डाल दें आप, और बी प्लस सी को पहले कैलकुलेट करें और बाद में ए के साथ ऐड करें, तो आंसर सेम आएगा। जैसे देखें 8 प्लस एक्स है, एक्स की वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूँ, सपोज एक्स इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 10। 10 + 3 करें तो 13 आ रहा है। यहाँ वही करते हैं, 8 + 3 कितना बनता है 11, और एक्स की वैल्यू हमने कितनी पुट की थी 2, तो ये देखें ये भी 13 बन रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट ये है कि पेरेंथेसिस पहले डाली जा रही हैं यहाँ पे, और यहाँ बाद में डाली जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि 3 वेरिएबल हैं, तो आप अगर पहले पेरेंथेसिस वाला काम कर लें और बाद में तीसरे वेरिएबल को ऐड करें, और वो आंसर आपका सेम होगा। अगर आप बाद में पहले लास्ट 2 वाले जो आपके वेरिएबल हैं इनको पहले आप ऐड करें और तीसरे के साथ बाद में प्लस करें, तो आंसर सेम होगा जैसे हमने किया है। तो इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो भी सेम होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखी है, तो हम यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की 3 वेरिएबल हैं, वो ए बी सी, तो ए बी को आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वही हम अगर कर भी लें यहाँ पे कि हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ भी, ठीक है 2 लें, तो 3 × 2 = 6, माइनस है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा। यहाँ भी देखें -6 है, x की वैल्यू 2 है, तो -12 6 2 12 भी आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में कि आप क्या कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं ए बी का पहले और यहाँ बी सी का पहले कर रहे हैं और बाद में ए के साथ कंप्यूट कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बोथ सेम रिजल्ट देंगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि आप एक नंबर को अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो आपके वेरिएबल हैं बी और सी, इनके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखें ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि बेसिकली बी प्लस सी है हमारे पैरेंथेसिस के अंदर, तो पीछे ए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो हम ए डॉट बी और ए डॉट सी दरमियान में ये ऑपरेटर एज इट इज ही रहेगा कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि 7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखें हो भी रहा है, और फिर प्लस का साइन डालेंगे, फिर 7 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आएगी। ये प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर वेरी इजी। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में ये है कि आप ए के साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे वही ए ही है, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ कोई ऐसा नंबर ऐड किया जाए वही नंबर ही है। ए के साथ 0 ऐड किया तो यही आएगा, 0 ए करें तो यही। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो 3 अंडर रूट के साथ 0 ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर ही आ रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही सेम नंबर ही आ रहा है। हम 0 ऐड करने से 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये बात बस उस इसलिए वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि 0 जब भी आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब देखें जैसे ए के साथ 0 को ऐड किया वही नंबर आया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमें ए ही चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिहाजा 1 एक ऐसा नंबर है
जिसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही ए ही आएगा नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, और अगर वही प्रॉपर्टी एडिशन के साथ होगी तो आप 0 के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज इनवर्स प्रॉपर्टीज में क्या है, उलट। इनवर्स किसको बोलते हैं, रिवर्स को। इनवर्स उलट, यानी अगर पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो कैंसलेशन के लिए इस प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा, इनवर्स प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है कैंसलेशन में। जैसे देखिए, अगर आपने ए को -a कर दी है तो a हो गया है, तो a - a कैंसिल हो जाएंगे, 0 आपके पास आएगा। 5 अंडर रूट है, -5 अंडर रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा। -5 + 5 0 है। तो इस तरह ये कैंसलेशन के लिए ये ज़्यादा यूज़ होती है प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जो है वो डिवीजन के हिसाब से होती है। पॉजिटिव नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स प्रॉपर्टी होगी, वो नेगेटिव साइन उल्टा देंगे, बेसिकली नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है। लेकिन इसमें आपने इनवर्स यहाँ आपने डिवीजन अप्लाई करनी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप डिवाइड करके उसको कैंसिल करेंगे, 7 को 7 के साथ कैंसिल करेंगे, वरना आगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये आप मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 को तो 1 आएगा आपके पास। तो अगर आपने 5 आपके पास नंबर है 5x है, तो आपको x चाहिए =7 है, 5x = 7। तो इसमें आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको x, तो 5 को आप क्या करेंगे 1/5 का, यानी इसका इन्वर्स कर देंगे इन दोनों साइड पे, यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो 7/5 आ गई है। तो ये बेसिकली इन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जैसे ए के साथ कैंसिल हो गया, 1 आया। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन के लिए ये भी यूज़ होता है। आगे इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। अभी इसके कुछ ये है कि जैसे a - b है तो a+ है -b। तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, बेसिकली प्लस ही कर रहे हैं, दरमियान में माइनस है, माइनस प्लस माइनस वही चीज़ ही रहती है। एडिटिव इन्वर्स जिस तरह एडिटिव इन्वर्स क्या करते हैं कि आप उसको किसी भी नंबर के साथ आप उसको क्या करते हैं कि उसका नेगेटिव साइन लेते हैं, तो वो नंबर जो है ना कैंसिल आउट हो जाते हैं। डिवीजन वाला काम जो आप करते हैं वो आप मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कैंसिल करने के लिए। ये वही बात रिवर्स कर दी उसने। अब यहाँ पे देखें कि ए बी और सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a b - a c हो गया। चाहे आप ए को यहाँ ए बी के साथ पहले करें या आप ए को यहाँ लिख दें सी के साथ और बी के साथ करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल में भी इसी तरह ही है कि 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 हमारे पास क्या होगा 8, यानी इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँ 4 2 8x, -4 को 5 के साथ करेंगे 20, तो 8x - 20 जैसे इसने सॉल्व किया हुआ है, तो यही आंसर है। अब हम सिंप्लीफाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में वो जब फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था तो मैंने कहा था कि जो वेरिएबल होते हैं अननोन वैल्यूज होती हैं हमारे पास, जैसे देखें यहाँ पे एक्स वाई और दी अननोन वैल्यूज हैं, तो इसके साथ जो यूज़ होते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट है वाई 9 कोफिशिएंट है, इसके साथ नहीं है तो ये 1 होगा। ये आपके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम कांस्टेंट, तो ये इतने बताया हुआ है कि ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, ये आपके पास कुछ भी नहीं हो तो 1 होगा। ये आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बेसिकली इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अब इसी को ग्रुपिंग करेंगे। इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ग्रुपिंग में आपने एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ प्रोसेस करना है, वाई को वाई के साथ, जी को जी के साथ। तो जैसे देखें अब बी ए है सी ए है, अब दोनों दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ए कॉमन है, वो सेपरेट लिख लें। तो इसको सॉल्व करने के में जो लाइक और अनलाइक टर्म यूज़ होती हैं। अब देखें हमारे पास जो है बी ए + सी ए है, तो इसमें ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन ले लेंगे तो पीछे बी + सी बचेगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस कैसे होगा, b + c कैसे होगा, इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ए को इधर भी डिवाइड करना है, इधर दो साइड पे, तो ए इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये कैंसिल ए से इसलिए कर रहे हैं कॉमन है। कॉमन का मतलब है आप दोनों टर्म पे डिवाइड कर रहे हैं, जब डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास b + c ही बचेगा। तो इसी तरह अगर मैं 8 + सपोज 4 कर लेता हूँ, मुझे 4 कॉमन आ रहा है, तो बताएं कि फिर यहाँ पर क्या आएगा, 4 2 4 1, क्यों 4 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 8 4 1, तो आंसर मेरे पास अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 2 + 1 ही आएगा। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो लाइक टर्म में है ए, तो लाइक में आप ए आपके पास दोनों में आ रही है तो उसको आप ग्रुप कर लें, कॉमन ले लें, और बाकी जो बच रही है उनको आप अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिख लें। और आपने जब भी सॉल्व करना है तो
लाइक टर्म है, यानी एक्स को एक्स के साथ प्रोसेस करना है, वाई को वाई के साथ प्रोसेस करना है। अब यहाँ इसको इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें, अब ये एक्स वाली टर्म है, ठीक है, एक्स कॉमन ले लें, 3 + 7 हो गया, 10x हो गया, देखें हमने सॉल्व कर लिया। वाई स्क्वायर वाली इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है, वाई आप वाई स्क्वायर इसमें देखें, वाई स्क्वायर कॉमन बन रहा है दोनों में, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, 7 - 1 6 वाई का स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली जो आपकी जो सेम टर्म है, सेम कोएफिशिएंट्स वाली, तो आप कभी भी एक्स वाली टर्म को वाई के साथ प्रोसेस नहीं करेंगे, एक्स को हमेशा एक्स के साथ प्रोसेस करेंगे, वाई को वाई के साथ, एक्स स्क्वायर वाली को एक्स स्क्वायर के साथ, और इसी तरह आपने वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, वाई एन को वाई एन के साथ, सिंपल, एक्स एन को एक्स एन के साथ, यानी पावर सेम हो उसको आप प्रोसेस करेंगे। कभी भी आप एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी आप इस तरह नहीं करेंगे कि इसमें से, मतलब कि हाँ इसमें से आप एक्स डॉट एक्स कर लें, फिर एक्स कर लें, तो अब इसमें से देखें एक्स इसमें भी, इसमें आप कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 + x। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सो सिंपल कि आपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जो सिमिलर ग्रुपिंग होंगी, सिमिलर लाइक टर्म्स होंगी, वो आपने माइंड में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देखें 6 को मैंने मल्टीप्लाई, इसी को सॉल्व करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि 6 यहाँ 2 के साथ भी होगा, 6 4 के साथ भी, 4x के साथ भी, तो 6 2 आर 12x स्क्वायर प्लस 6 4 24x, 10 को 4 के साथ 40x स्क्वायर, और 10 को 3 के साथ 10 3 30x। अब ग्रुपिंग करें, ग्रुपिंग का मतलब है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर वाली को इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लिया, एक्स वाली को भी इकट्ठा कर लिया। अब कॉमन देखें, कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दो एक्स स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लें बाहर, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये 12 + 40 आएगा, तो ये आपके पास 52 आएगा, ठीक है, और ये एक्स का स्क्वायर है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 52x स्क्वायर। कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, देखें कि आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 52x स्क्वायर, तो 52x स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ x में देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ रहा है ना, तो आप 24 को ऐड कर लें 30 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 54। तो इसे आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सो सिंपल है, अगर कॉमन नहीं भी लेते तो जब लाइक टर्म में ही है, एक्स स्क्वायर है, तो सिंपल 40 को 12 के साथ ऐड करके आप एक्स स्क्वायर लिख दें, एक्स को एक दफ़ा लिखें और 24 को 30, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं, सिंपल है। कोफिशिएंट सेम जो ग्रुप होता है, लाइक टर्म होती है, उनके जस्ट कोफिशिएंट को ऐड करें, इनको ऐड कर दें बस, वो सिंपल, कॉमन लेने के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें, जब दोनों ग्रुप ही सेम है, यानी एक एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऐड करके सॉल्व कर लें, तो सिंपल है ये। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, देखते हैं कि हाँ इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है अंदर, ठीक है। चले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास है 7 4x स्क्वायर प्लस 3x, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस x। अब देखें इसको आप मल्टीप्लाई करें, 7 4 आर 20x स्क्वायर प्लस 7 3 आर 21x, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 10 एक्स स्क्वायर, ये 10 है। अच्छा इसी तरह 2 को x के साथ करेंगे तो 2x। अब ग्रुपिंग करें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, 28x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये कितना था, 3 7 21, तो ये 21x, x वाली दूसरी टर्म 2x। अब ऐड कर लें 20, ये कितना बनेगा हमारे पास 38 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये 21 है और ये 2 है, तो 23 बन जाएगा 23x। ग्रुपिंग मैंने सिंपल एक्स स्क्वायर के ग्रुप को इकट्ठा कर दी है, एक्स के ग्रुप को इकट्ठा किया है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर होता है तो उसके साथ आप किस तरह डील करेंगे, तो नेगेटिव नंबर के साथ भी आप यही काम करेंगे कि अगर नेगेटिव नंबर है तो देखिए -3 है, तो पहले तो आप -3 के साथ सबको मल्टीप्लाई करें,
-3 4x के साथ, वही -3 -2 के साथ। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव। और अगर इसमें कौन सा रह गया है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होगा तो नेगेटिव। बस सिंपल है कि अगर साइन चेंज ना हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइन चेंज नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा आपके पास। अगर साइन चेंज है तो नेगेटिव आएगा। जब भी साइन चेंज हो, बस चेंज साइन चेंज, सिंपल याद रखें, साइन चेंज है तो आप नेगेटिव आंखें बंद करके लगा दें, अगर चेंज नहीं है ठीक है तो आप पॉजिटिव लगा दें। तो यहाँ पे देखें ये -3 है, ये 4 है, साइन चेंज है, नेगेटिव आ गया। तो या फिर आप नेगेटिव नेगेटिव वाले फार्मूले को जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप याद कर लें। तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ भी यही है कि आप साइन चेंज है तो पॉजिटिव साइन होगा। तो यहाँ पे पहले आप प्रोसेस करें पैरेंथेसिस को, उसके बाद आपने फिर सॉल्व करना है। तो -3 को 4 के साथ करें, -3 4 के साथ, फिर माइनस है पीछे भी, यहाँ पे -2 आया है, यहाँ भी -3 है। तो -3 ऑलरेडी वो उसको -3 ही रखेंगे हम, 2y ये वाला साइन जो है ना एज इट इज रहेगा, ये वाला साइन इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये कर दिया, फिर माइनस, यहाँ पे देखें -3 है, ये 6 है, तो -3 6 के साथ करेंगे। अब इसको देखेंगे माइनस है, ये प्लस है, तो -12x, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस प्लस प्लस कर दिया 6y, और -6 3 18, -18। तो इसमें ग्रुपिंग है ही नहीं, बस ये सॉल्व हो गया। तो साइन यही ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये चीज़ मैंने समझाई है, साइन का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेगेटिव नंबर। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी मैंने आपको वहाँ पे पहले समझा दी हैं। चलें हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। -1 माइनस ए, माइनस माइनस वही प्लस हो गया, ए माइनस प्लस माइनस ए बी, ए माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस बी। इस तरह आप माइनस दोनों के साथ होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए माइनस ए माइनस बी, माइनस है पीछे तो अंदर सबके साइन चेंज, माइनस ए प्लस बी, ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज हो तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि अगर साइन सेम हो तो प्लस, और साइन चेंज हो तो हमारे पास नेगेटिव आता है, बी माइनस ए। बाकी ये चीज़ हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि ये वही सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मैथ का जो प्रोसीजर है वो आपने ध्यान में रखना है, बोर्ड मैथ आपको याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना ये है कि पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट, फिर आपने सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे इनर मोस्ट को आपने पहले सॉल्व करना है, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट का मतलब है जो सबसे अंदर। अब इसमें सबसे अंदर कौन सी है, ये है, इसको पहले सॉल्व करें आप, x-3। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो x-3 है, पीछे आपके पास क्या है माइनस, तो माइनस होगा तो माइनस, अगर बाहर माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए -x माइनस माइनस +3। और जब प्रोसेस हो गया अब आप ब्रांचेस को तोड़ दें, खत्म होगी ब्रांचेस, आप स्क्वायर ब्रैकेट हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने ये देखना है 5 माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस को अंदर प्रोसेस करें जी माइनस को, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 माइनस एक्स है +3, इनमें से हम 5 और 3 को कर सकते हैं, 8 बनेगा हमारे पास। तो 8 को हम पहले लिखेंगे, माइनस एक्स हमारे पास है। अब ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों नंबर के साथ, ये 2 दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 8 जार 16 प्लस माइनस माइनस 2 1 जार, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 1 जार 2x। तो ये हमारे पास, अब x वो ग्रुपिंग करें 8x को 2x के साथ, तो 8x दोनों सेम है तो 8x 8 यानी 8 के कोफिशिएंट में से 2 का कोफिशिएंट आप माइनस कर दें, ठीक है। तो 8 में से 2 6 आपके पास आएगा, 6x प्लस 16, तो ये 6x प्लस 16 आपके पास बन गया। तो कॉमन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, 8x है और -2x है तो आप x कॉमन ले लें, ठीक है। तो 8 -2 हो जाएगा 6x, इस तरह भी आप कर सकते हैं। या सिंपल कोफिशिएंट्स को देखते हुए, एक पॉजिटिव कोफिशिएंट एक नेगेटिव है तो बस आप उसे माइनस कर दें। तो दोनों अप्रोचेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह कर लें। इसको भी आपने इसी तरह करना है, ठीक है। इसको चले मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 6 + 4, और ये आपके पास है 7 x - 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखें 6 + 4 7। अब पहले सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट हमारे पास ये है, तो हम x - 2
बस पीछे माइनस है, माइनस को प्रोसेस करो, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई। 6 प्लस, अब इसमें से 4, अब इसमें देखें 7 है, ये 2 है, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 माइनस एक्स। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 4 9 दार 36 माइनस 4 एक्स। अब x की टर्म तो हमारे पास एक ही है, बाकी 36 को इसके साथ करेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, ये 42 बनेगा माइनस 4x। तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसमें से अगर आप देख लें 2 के साथ अगर कॉमन करें तो पॉसिबल है, बट यहाँ तक ही ठीक है। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को पहले प्रोसेस करें, माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि 7 प्लस 2 9 हो गया, माइनस एक्स है, 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 9 36 है, और माइनस 4x हो जाएगा, 36 और 6 को ऐड करें 42 माइनस 4x। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब आपके पास ये है कि BAC बेसिकली क्या है कि ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है, कि ब्लड के अंदर अल्कोहल बंदे ने पी हुई है शराब, और कितनी पी है, ठीक है। और अगर कितनी पी ले तो उसका फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे, कि इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर कितनी अल्कोहल है। तो ये फार्मूला ये दिया हुआ है कि अगर आपकी ब्लड के अंदर अल्कोहल 0.5 होगी तो आपकी फीलिंग कैसी होंगी, 0.08 होंगी। ये डिफरेंट फीलिंग दी हुई है, और कुछ फीलिंग खतरनाक है कि आप ड्राइविंग ना करें। लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ड्राइविंग ना करें, आपको गनूदगी आएगी, नींद आएगी, तो जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट के होने के चांस है। बस यहाँ मैं लास्ट चीज़ आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि देखें आपके पास BAC इक्वल टू 600N 120 0.6 N प्लस 1 फार्मूला आपको गिवन है। आपने एन की वैल्यू, जहाँ एन है, एन हमारे पास अननोन नंबर है, तो एन की जगह आप पहले 1 पुट करें, फिर एन की जगह आप 2 पुट करें, एन की जगह आप 3 पुट करें। ये देखें पहले उसने 1 पुट की तो इस फार्मूले में, तो उसके पास ये आंसर आया, 2 पुट की तो ये है, 3 पुट की तो ये, तो हर नंबर पे 10 तक उसने वैल्यू पुट की हैं। बहरहाल ये लीगल टू ड्राइव है, यानी ये कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। इसी तरह आप लोग ये फार्मूला आपको गिवन होगा, जस्ट एन की वैल्यू आपने पुट करके और उसकी वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।